तो बच्चे नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शंस के बारे में, है ना, कि फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं पीएचपी में, कैसे उसको आप डिक्लेयर कर सकते हो, फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हो, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे यूज होती है ना, डिक्लेयर कैसे होता है। तो अब पहले हमने सिंपल किया था कि फंक्शन बनाया, उसको कॉल किया। अब पैरामीटर या फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, जैसे अलग अलग लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इस टाइप से। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन में क्या है, पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं। ऊपर हमने जो एक बनाया था वो सिंपल एक फंक्शन बनाया था। तो पैरामीटर की वेरिएबल मतलब वैल्यू हम पास कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो वो जैसे मेथड है कि उसमें आप ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपकी वैल्यू है वो पास कर सकते हो। वेरिएबल का नेम पास करते हैं या डायरेक्ट वैल्यू पास करते हैं या डिफॉल्ट आर्गुमेंट आप यूज करते हो, वो डिपेंड करता है कि हम फंक्शन का यूज किस वे में करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं कि इसमें क्या है, हमने एक फंक्शन लिखा, उसमें पैरामीटर पास किया। अच्छा, यहाँ पर भी ये क्योंकि ये एज ए वेरिएबल नेम है, तो इसके साथ भी आपने डॉलर साइन ही यूज करना है, ठीक है ना। पहले मैंने बताया था कि पीएचपी में कहीं पर भी कोई भी वेरिएबल कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में यूज हो तो उसके साथ आपने हमेशा डॉलर साइन यूज करना है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया गेट सम के नाम से, और उसमें दो पैरामीटर पास कर दिए, एक num1 है, एक num2 है, ठीक है ना। और एक तीसरा वेरिएबल है, वो क्या है, सम है। तो इसने क्या किया कि हम दोनों की वैल्यू को ऐड करके कहाँ मतलब स्टोर करते हैं, सम के अंदर। तो जब आपने इसको कॉल किया तो इसको वैल्यू पास कर दी हमने 100 और 200, तो वो जब इसको असाइन होएगी तो उनका सम आपको मिल जाएगा। ये है सिंपल कि आपने एक पैरामीटर पास किया, उसकी वैल्यू जब आपने इसको कॉल किया। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स भी हम पास कर सकते हैं। जैसे वहां पर हमने नेम पास किया था, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू भी दे दी, ताकि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो हर बार उस फंक्शन की अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं जब कॉल करते हैं फंक्शन को, तो वो वैल्यू वो यूज करे जो उसकी डेफिनेशन में आपने पास की हुई है उस आर्गुमेंट को, ठीक है ना। तो उसका ये एग्जांपल है कि हमारे पास अगर एक एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है ना, एरिया अंडरस्कोर सर्कल, तो हमने रेडियस पास कर दी 5, तो ये एरिया का एग्जांपल होता है 5r², है ना। तो बाय डिफॉल्ट में तो हमने बोल दिया कि एरिया की जो रेडियस है वो हमेशा 5 ही रहेगी। बट जब आप उसको कॉल करते हो तो चेंज भी कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई वैल्यू ना पास करें, जब आप वैल्यू नहीं पास करोगे तब वैल्यू 5 यूज होगी, अदरवाइज 10 और 7 यूज होगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, मतलब कि बाय डिफॉल्ट में एक ऐसा आर्गुमेंट अपने आप ही फंक्शन यूज करता रहेगा जो आपने इसकी डेफिनेशन में वैल्यू पास की है, ठीक है ना। आप दो वे में वैल्यू पास कर रहे हो ना, या तो जब उसको कॉल करते हो यहाँ पर, या फिर हम कोई वैल्यू पास ही नहीं करते क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी वैल्यू है, तो ये उसको यूज करेगा। तो डिपेंड करता है कि जब आपने इसको कॉल किया तो कौन सी वैल्यू आप चाहते हो कि आपका फंक्शन यूज करे, ठीक है। यहाँ पर 10 है तो 10 यूज हो जाएगा, अदरवाइज वो 5 यूज हो जाएगा। जैसे सेकंड केस है, अगले में 7 यूज हो जाएगा। तो ये एग्जांपल में अलग अलग दिखाया है कि आपने अगर एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट किया है बट आप उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, मतलब जब ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, तो वो तब वो वैल्यू यूज होगी, ठीक है ना। अदरवाइज जो आपने उसको डिफाइन करते हुए डेफिनेशन में पास। डायनेमिक फंक्शन कॉल में क्या होता है, पीएचपी में हम ना एक फंक्शन मतलब जो भी आप फंक्शन कॉल करते हो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ थोड़ा बहुत मेमोरी का आप इफेक्ट कह सकते हो, फर्क पड़ता है। अदरवाइज तो जैसे आपने यहाँ पर एक टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया है, या तो आप उसको टेस्ट ब्रैकेट सेमीकोलन लगाते हैं ना, या फिर आपने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर किया है तो भी उसके साथ भी वेरिएबल का नेम यूज होएगा। तो जैसे यहाँ डॉलर माई अंडरस्कोर फंक्शन FUNC, ठीक है ना। तो इसका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, आप ऐसे भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो, या विद उसके नेम, या विदाउट मतलब कि कोई वेरिएबल आपने एज स्ट्रिंग यूज किया है, डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पर, तो उसमें उसके नाम मतलब उसमें सारी उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना।
एक तरह से। आगे है कि जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें मतलब कि किस टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, या फंक्शन को कॉल करते हैं या डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन में कैसे कैसे पैरामीटर, ठीक है ना। तो जब आपने एक फंक्शन को डिफाइन किया उसकी डेफिनेशन में, तो उस टाइम जो आपने पैरामीटर पास किए हैं उसको बोलते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर। जैसे यहाँ पर num1 और num2 क्या है आपके फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है ना। यानी कि वो नेम जो आपने फंक्शन की डेफिनेशन में पास की है वो आपके फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। और एक्चुअल पैरामीटर वो होते हैं जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हो, जब उनकी वैल्यू पास की जाती है ना, जब जो वैल्यू पास करते हो आप, जैसे यहाँ $a b वगैरह जो भी लिखा है उसकी वैल्यू, तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस भी है थोड़ा बहुत, और आपकी नेट से सर्च कर सकते हो क्योंकि इसमें 2 ही पॉइंट लिखे हुए हैं कि एक्चुअल पैरामीटर कहाँ होते हैं जब आप फंक्शन को कॉल करते हो। फॉर्मल पैरामीटर वो होते हैं जो आपकी फंक्शन की डेफिनेशन में होते हैं, यानी कि जब आपने फंक्शन डिफाइन किया तो साथ में कोई ना कोई पैरामीटर, अगर पैरामीटर बेस्ड आपका फंक्शन है तो आपने वहां पर वेरिएबल का नेम पास किया, तो वो वेरिएबल आपका एक फॉर्मल पैरामीटर की तरह एक्ट करेगा। और जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तब इसकी वैल्यू पास की जाती है, जो भी पैरामीटर वहाँ यूज होते हैं वो एक्चुअल होता है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि उसकी वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन होती है जो कॉल, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है ना फॉर्मल में, और एक्चुअल में जब उसको डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है कि पैरामीटर विद रिटर्न वैल्यू, कि एक फंक्शन आया है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप रिटर्न कीवर्ड भी यूज कर सकते हो पीएचपी में। वैसे तो हर एक लैंग्वेज में रिटर्न ही कीवर्ड यूज होता है जब भी आप चाहते हो कि आपका फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करे, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट में ये कोई भी वैल्यू मतलब नल वैल्यू को रिटर्न करता है अगर हम रिटर्न यूज नहीं करते एक फंक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पर आप चाहते हो कि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे तो हमने यहाँ रिटर्न की, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ कॉल करते हो इसको क्या किया है, 4 वैल्यू पास किया है, ठीक है ना। तो 4 × 4 16 हो गया, तो उसने क्या रिटर्न किया आपको 16। ये इसके बारे में लिखा है कि आप रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर है, जैसे उसके बारे में बताया गया है। ये एक वेरिएबल है जो हमने डिक्लेयर किया है, वो टेम्परेरी वैल्यू होल्ड करके रखता है ताकि जब हम वो वैल्यू रिटर्न हो तो उसके बेस पर हम उसके यूज कर पाए, ठीक है ना। अब है कि फंक्शन में पैरामीटर्स के बेस पर आप कॉल कैसे करते हो, या कॉल बाय, जैसे दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा होगा आपने। डिफरेंस क्या है उस लैंग्वेज और इसमें, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि लिखने का वे या मेथड जो भी आप कह लो, बट काम क्योंकि फंक्शन है काम वही सेम करता है, ठीक है। तो या तो आप कॉल बाय वैल्यू कर सकते हो, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में काम होता है आपका कि जो आपके एक्चुअल पैर आर्गुमेंट्स हैं, एक्चुअल कौन से होते हैं जब हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मल कौन से होते हैं जो उसको जब उसको हम डिफाइन करते हैं वहां वाले, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि कॉपी जनरेट कर ली जाती है एक्चुअल पैरामीटर की, तो उसके बेस पर हम डाटा को स्टोर करते हैं, जो मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं कह सकते आप, क्योंकि अभी चलो आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये क्या कहता है कि जब हम पास बाय वैल्यू करते हैं तो फंक्शन एक ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता है, ठीक है ना, जो एज आर्गुमेंट्स पास किया जाता है उसको, ठीक है। वो क्या करता है, हमारी जो कॉपी मतलब जनरेट होती है वेरिएबल की वैल्यू की, वो उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, अगर हम कॉल बाय वैल्यू का यूज करते हैं तो एक्चुअल में जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। कौन सी वैल्यू चेंज होती है, जो जब इसको बदल के एज ए टेम्परेरी कह सकते हो, जो भी वैल्यू पास की जाती है ना। एक एग्जांपल देखो उससे थोड़ा
क्लियर होगा। मान लेते हैं हमारे पास ये तो एक वेरिएबल है सिंपल। अब ये क्या है, ये साथ में इसकी वैल्यू प्रिंट भी करा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या स्टेटमेंट यूज किया इको, तो इको से जो भी वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी। फंक्शन क्या है, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू है। अब हमने उसमें एक वेरिएबल पास किया है $x, ठीक है ना। अब फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है $x को, बट क्या है कि एक्चुअल में जो वैल्यू है उसके बाहर वो आपकी ये कह सकते हो 30 है, ठीक है ना, सॉरी कितनी बनेगी 10 + 20, हाँ 30 है, ठीक है ना। और जो उसके बाहर है वो 20 रहेगी। जो उसके अंदर की वैल्यू है वो क्या है 20, नहीं 20 + 10 30 हो गया। और जो उससे बाहर है, तो एक्चुअल में जो वैल्यू थी हमारे पास एक वेरिएबल में वो तो 20 है, तो फंक्शन के बाहर तो उतनी रहेगी, ठीक है ना। तो उससे जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई, ठीक है ना, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो एक जो एड्रेस होता है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी ओरिजिनल वैल्यू भी मेंटेन रहे, और जो आपने एडिशन मल्टीप्लाई समथिंग जो भी प्रोसेस किया है वो वाली वैल्यू चेंज हो सिर्फ। तो अब फंक्शन कॉल बाय वैल्यू का यूज किया जाता है। बट अगर आप चाहते हो कि एक्चुअल में जो हमारे पास वैल्यू है वो चेंज हो जाए, तो हम किसका यूज करते हैं, एक तरह से एड्रेस का। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हमारा डाटा एक्सेस किया जाता है तो उसका मेमोरी एड्रेस देखा जाता है, कि कौन सा एड्रेस आपने पास किया है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो जब आप कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हो तो एक्चुअल में जो आर्गुमेंट होते हैं उनका एड्रेस यूज होता है, तो इस वजह से जो एड्रेस की वजह से उसकी वैल्यू चेंज होती है, अपडेट होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम %, का यूज करते हैं, C++ में शायद ये यूज होता है ना, कि जब आप एक फंक्शन की डेफिनेशन यूज करोगे तो वहां पर आप सिंपल एक वेरिएबल नहीं यूज करोगे, उस वेरिएबल का एड्रेस यूज करेंगे, $x, y, z जो भी है ना। तो इसलिए दो दोनों वैल्यू है वो सेम आएगी, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है ना वो अपडेट हो जाएगी उससे बाहर भी, फंक्शन के बाहर भी। क्यों, क्योंकि हमने $x जो भी वेरिएबल है आपका नाम दिया गया है उसका एड्रेस यूज किया है, तो जो एड्रेस पे वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो वैल्यू को यूज करेगा, ठीक है ना। तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वहां पर वैल्यू देखी गई थी इसलिए जो ओरिजिनल वैल्यू है चेंज नहीं होती। यहाँ पर हम एड्रेस देखते हैं तो एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। ये इनमें डिफरेंस आ जाता है बच्चे कई बार, इम्पोर्टेंट है इसका डिफरेंस, कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। सर हेलो। हाँ जी बच्चे बोलो। सर कॉल बाय रेफरेंस रिपीट कर सकते हो एक बारी? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो कॉल बाय रेफरेंस का अपन ना एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा। जैसे आपने अपने कंप्यूटर पे कोई भी काम किया, तो वो जो आप काम कर रहे हो वो वैल्यूज कहीं ना कहीं जाके स्टोर होती है ना। तो जो वैल्यू स्टोर होएगी ना, तो उसको एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है आपकी मेमोरी के अंदर। तो जब हम प्रोसेसिंग करते हैं ना तो हम एड्रेस देखते हैं, एड्रेस पे जैसे यहाँ पर हम % का यूज किया, तो जो भी आपका वेरिएबल का नेम होएगा उसके साथ जो उसका एड्रेस जनरेट हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू अपडेट होती है। तो इसलिए वो दोनों जगह पर सेम है, मतलब अपडेट होगी या ओरिजिनल वैल्यू भी, क्योंकि हमने एड्रेस देखा ना। अब एड्रेस के अकॉर्डिंग उसमें अपडेशन हो गया। जैसे मैं आपको रूम बता देता हूँ कि उस रूम में जाके आपने एक चेयर उठा के लेके आनी है, तो आप उस रूम से गए तो आपने वो नहीं देखा कि चेयर कैसे लेके आनी है, जो भी प्रोसेस कह लो आप, आपने सिर्फ ये देखा कि एक आपको रूम बताया गया, रूम का एड्रेस दे दिया गया है ना। उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू अपडेट होगी उसमें 20 थी 19 रहेगी, 30 थी 29 रहेगी, है ना। वैल्यू नहीं देखी ना आपने भी कितनी है, वो तो ऑटोमेटिकली होगी जब आपने वहां से उसको प्रोसेस कर लिया, वहां से आप एक चेयर उठा के ले आए या कुछ ऐड करना है वहां कुछ रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए एड्रेस का ही मेमोरी में एक तरह से कह सकते हो यूज होता है जब हम कोई भी वैल्यू प्रोसेस करते हैं, चाहे आप प्रोग्रामिंग की बात कर लो या किसी एप्लीकेशन की बात कर लो, कंप्यूटर के अंदर। हाँ जी बच्चे कुछ क्लियर हुआ?
Yes. चलो ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस है, डिफरेंस भी जरूर करना है। ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में सेम ही लिखा होता है, आपने सेम ही पढ़ा होगा या जो भी लैंग्वेज है ना। तो इसमें एक कॉपी यूज होती है, रेफरेंस में एक्चुअल आर्गुमेंट्स जो भी होता है उसका एड्रेस यूज होता है। इसमें वैल्यू ओरिजिनल होती है, वो मॉडिफाई नहीं होती है, हो जाती है, ठीक है ना। ये देखो मेमोरी लोकेशन के बारे में बता रहा है कि जो उनका वैल्यू होती है ना, मेमोरी एड्रेस होती है, लोकेशन होती है, वो अलग अलग होती है, इसलिए वो वैल्यू चेंज नहीं होती। इसमें हम लोकेशन के एड्रेस के अकॉर्डिंग डाटा यूज करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक तरह से ये सेफ है, क्योंकि आपके पास जो ऑलरेडी वैल्यू थी वो हम बाद में चाहे तो यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। इसमें अपडेट हो जाएगी तो आपके पास एक ही वैल्यू रह जाएगी, ठीक है ना। ये कह सकते हो कि आपके पास कुछ बैकएंड पे कुछ रहा नहीं, तो कल को अगर आप कुछ वैल्यू को यूज करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि वैल्यू क्या थी, तो हम कह नहीं सकते कि हमारे पास लास्ट टाइम हमारा डाटा एक्चुअल में क्या था, ठीक है ना। तो मैं रोल नंबर बोलता रहूंगा, वो लीव करते रहना है, ठीक है ना। रोल नंबर 5 प्रेजेंट है, 8 है, 10 है वंशी का, 9 है नमन, 31 राहुल है, 32 उत्कर्ष दुबे है, 14 आशुतोष है, 12 बबली है, 28 दीपक कुमार है, 17 है जतिन। मिलप्रीत आपका क्या रोल नंबर है? मोहित का 18 है। हाँ जी मिलप्रीत। पता नहीं है सर, स्लिप मिली नहीं अभी। तो स्लिप तो बच्चे साथ में मिल जाती होगी। सर स्लिप घर पे पड़ी, अभी ढूंढ रहा था, मिली नहीं घर पर। चलो ठीक है, कोई बात, मैं देख लूंगा क्या रोल नंबर है। सर 14 हो गया। 14 हो गया बच्चे। सर 5 5 भी हो गया, 8 भी हो गया, 10 भी हो गया, 9 भी हो गया, 32 भी हो गया, 17 भी हो गया, मिलप्रीत का भी हो गया। चलो मैं देख लूंगा क्या रोल नंबर है। मोहित अग्रवाल 18, ये भी हो गया। थैंक यू सर। ठीक।